हेलो व्यूअर्स मु ज्योतिश्री आपण स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एडो एनहांस को टुडेज हार्ड वर्क फॉर बेटर टुमारो। तो फ्रेंड्स आज आम किसी एमसीक्यू डिस्कशन करवा जहाँकि नजर रखी ओएवीएस एग्जाम को जानते ओएवीएस एग्जाम आपण मुंड उपरे से अनुसार प्रिपरेशन भी रखी थे आशा रखी तो जोरदार प्रिपरेशन चलती एनी हाउ गोटे सीट रखापी निजपाई पूरा लगी पड़े तो सही उद्देश्य रे हमर भिडियोटी एमसीक्यू रही जहाँकि मेन मेड मटेरियल उपरे आशा रखी वीडियो को कम्प्लीटली देखिए तो आपण बहुत 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 इम्पोर्टेंस रहिबो भिडियोटी आ डेरी न करी जवा फर्स्ट क्वेश्चन टी आपण आखि सामने तो देखुचंती आपण फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी यार आंसर मध्य जानी ता पूर्व छोट रिक्वेस्ट रखिबे ना रखिबेनी निश्चित रखी तो आपण जदि आम चैनल नुआ अच्छा कि एत पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स मान सहित वीडियो को शेयर करेंगे निश्चित वीडियो को लाइक करके ही जीवे। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी द मस्ट रिएक्टिव मेटल इज ऑप्शन अच्छी आयरन बी अच्छी गोल्ड सी अच्छी जिंक डी अच्छी पोटासियम। तो बढ़िया से आप जानते तार आंसर तो जेहेतु प्रिपरेशन आपंकर चली तो आशा रखी यार आंसर निश्चित आप जानी तो यार आंसर कौन हम देखा कमेंट्स रे कहले मुझे जानी तो मुझे कहीदे तो यार आंसर हूँ पोटासियम। द मस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटासियम जार सिंबल हूँ के। और गोटे रिएक्टिव सीरीज अच्छी जानी तो जो किसी एलिमेंट को लेकिन सिंबल को रिप्रेजेंट कराई था रिएक्टिव माने किए अधिक रिएक्टिव रो तो माने डिसेंडिंग ऑर्डर रे सजा ही थाए तो सेटा मन रखा चेष्टा करेंगे जदि मन ना मु एगेन लिखिदे जदि पारे गोटे नोट रे मेक कर दिंतु फास्ट आसीबो आपनकर पोटासियम तापर आसीबो सोडियम तापर लिखिदे देखंतु तापर आसीबो कैल्शियम तापर मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक तापर आयरन तापर आपणकर अति प्रिय टिन तापर आसीबो पीबी तापर आसीबो हाइड्रोजन तापर आसीबो कपर तापर आसीबो हाइड्रोगेरियम तापर आसीबो एटा टिके टेकी दबा हाँ तापर आसीबो एजी तापर आसीबो एयू सुना रूपा ये सब अच्छा देखो तापर प्लाटिनम लास्ट हूँ प्लाटिनम फास्ट आसला पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन टिन प्लम्बियम तापर हाइड्रोजन तापर कपर हाइड्रोगारियम अर्जेंटिनियम आरम तापर हूँ प्लाटिनम। तो ये हूँ मस्ट रिएक्टिव सीरीज अनुसार देखो अधिक रिएक्टिव हूँ आपणकर पोटासियम। तो देन लास्ट सबुठारू जे कि लिस्ट रिएक्टिव जे कि रिएक्शन देखाए ना सी हूँ प्लाटिनम मन रखिए। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड मेटल लिक्विड अवस्था रुहे रूम टेम्परेचर रे तो रूम टेम्परेचर रे क्यों मेटल लिक्विड अवस्था रुहे ऑप्शन ए अच्छी मर्क्यूरी बी अच्छी ब्रोमीन सी अच्छी सोडियम डी अच्छी गोल्ड। तो आंसर हम मर्क्यूरी पारद आपणकर रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रही थाए मन रखिए। आ जदि नॉन मेटल पचार तो दैट इज ब्रोमीन गोटे नॉन मेटल जे कि रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रही थाए। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 नॉन मेटल गुड़िक कौन माने तांकर कौन स्पेशल क्वालिटी अच्छी ऑप्शन अच्छी जनरली लिक्विड्स बी अच्छी जनरली गैसेस सी अच्छी जनरली सॉलिड एंड गैसेस डी अच्छी जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। तो मन रखिए नॉन मेटल्स आर जनरली कौन होती ऑप्शन सी राइट आंसर से माने सॉलिड और गैसेस होती एक्सेप्शन अच्छी किंतु ब्रोमीन कि लिक्विड अवस्था थाए। तो नॉन मेटल क्षेत्र में ब्रोमीन एक्सेप्शन होता बेले मेटल क्षेत्र में एक्सेप्शन हूँ मर्क्यूरी जी कि लिक्विड अवस्था मिले। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 तो मेटल व्हिच इज स्टोर इन किरोसिन क्यों मेटल को आम किरोसिन ले स्टोर कर रखती ऑप्शन अच्छी फास्फोरस बी अच्छी मैग्नीशियम सी अच्छी सोडियम डी सॉरी बी को डबल थर लिख दी मैग्नीशियम। तो ये क्वेश्चन देती क्यों मेटल को आम किरोसिन ले स्टोर करती देखो जो मेटल गुड़िक साधारणतः अधिक रिएक्टिव
तो से माने सामान्य वायुमंडल को आसले भी रिएक्शन देखिदेवे जली जिवे। तो सोडियम गोटे मेटाल जे कि ताको साधारण जदि आम नॉर्मल बाहर रखुचंती से रिएक्शन देखै दउची, तो सेथिबाई ताको केरोसिन रे रखा जाए। ऑप्शन सी होबा राइट आंसर। सोडियम गोटे मेटाल जहाँ को आमे स्टोर करी रखंती केरोसिन ले। देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन मेटाल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटाल जे कि रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रे थाए। ऑप्शन अछि कार्बन, बी अछि आयोडीन, सी अछि ब्रोमीन, डी अछि क्लोरीन। जस्ट प्रीवियसली मु कहि कि जाइछि, तो ब्रोमीन होछि गोटे नॉन मेटाल जे कि नॉर्मल टेम्परेचर रे बा रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रे थाए। देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अछि मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। आम चतुर्पार्श्व रे जहाँ भी मटेरियल आमे देखुचंती ताको क्लासिफाइड केउथरे करा जायछि। ऑप्शन अछि एलिमेंट एंड कंपाउंड्स रे, बी अछि मेटल एंड नॉन मेटल्स रे, सी अछि एसिड्स एंड बेस रे, डी अछि नॉन ऑफ द एबव। आमे जो सब मटेरियल आम चतुर्पार्श्व देखुचंती ताको आमे किपरि क्लासिफाई करचंती। ऑप्शन बी होबा राइट आंसर, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल आमे ताको क्लासिफाई करचंती। किछि मेटालॉइड भी अछि जे कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल लो गुण शो करती। तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, मेटल एंड नॉन मेटल। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 7, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट। सबु मेटल गुडी को सॉलिड हेइथांती, केवल किंतु जणे अछंती जे कि एक्सेप्शन। तो जस्ट प्रीवियसली मु कहि के आछि से होजंती ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होछि गोटे मेटल जे कि लिक्विड अवस्था रे रहे, आउ नहेले जहाँ भी मेटल देखचंती समस्त अवेलेबल सॉलिड स्टेट रे। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर। मेटल ऑक्साइड्स गुडी को नेचर किपरि। ऑप्शन अछि एसिडिक, बी अछि बेसिक, सी अछि न्यूट्रल, डी अछि ऑल ऑफ द एबव। माने रखिबे मेटल ऑक्साइड गुडी को साधारणतः अल्काली अर्थात बेसिक इन नेचर। जदि नॉन मेटल ऑक्साइड हेतिबो तबे से माने होचंती एसिडिक। माने रखिबे नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic in nature but metal oxides are basic in nature. Then jaba question number 9, the metal which can be cut with a knife. आमे केउ मेटल को इजीली कइच रे कचकच कर परबा, जेमति कि काटी परिबा। तो केउ मेटल को ऑप्शन अछि सोडियम एंड पोटेशियम, बी अछि बेरियम एंड कैल्शियम, सी अछि सोडियम एंड मर्क्यूरी, डी अछि पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो एते सॉफ्ट मेटल जे आमे ताको छोरी रे आराम से कचकच करि परिबा, सी आ केही नहंती, सी होजंती सोडियम एंड पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अछि व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जते बेले नॉन मेटल वाटर सहित रिएक्शन करूची तो कोन होउची। ऑप्शन ए अछि हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, बी अछि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, सी अछि नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर, डी अछि नॉन ऑफ दिस। तो माने रखिबे नॉन मेटल केबे भी वाटर सहित रिएक्शन देखांती नाही। ऑप्शन सी होबा राइट आंसर, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर। देन जवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द अदर नेम फॉर आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क रो अदर ना कोन। ऑप्शन अछि नाइलॉन, बी अछि रेयन, सी अछि एक्रिलिक, डी अछि पॉलिस्टर। तो आर्टिफिशियल सिल्क कहा को कह जाए, अठी आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी, रेयन को। मन रखिबे रेयन हेउछि आर्टिफिशियल सिल्क। आउटे क्वेश्चन आसे आर्टिफिशियल ओल, दीटा क्वेश्चन कंफ्यूज आपन करबो। तो आर्टिफिशियल ओल गुटे आउटे आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क जे रेयन, आ जदि आर्टिफिशियल आपन पचारथन त ओल तो एक्रिलिक, मन रखिबे। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अछि, सॉरी मु जस्ट आंसर आपन को जस्ट कहि देली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 अछि व्हिच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल ओल। तो केउ फाइबर को हमें आर्टिफिशियल ओल एज यूज करंती। ऑप्शन अछि एक्रिलिक, बी अछि रेयन, सी अछि नाइलॉन, डी अछि कॉटन। तो आर्टिफिशियल ओल हेउछि एक्रिलिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो एक्रिलिक इज आर्टिफिशियल ओल, आ जदि आर्टिफिशियल सिल्क पचारो रेयन। तो दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को कहि रखुछि, मे भी पढ़ी पारे। आर्टिफिशियल ओल, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क होछि आपन को रेयन, आर्टिफिशियल ओल होछि एक्रिलिक। Then next question को, question number 13, polymers are made of small units called। पॉलीमर गुडी को मेड होइतांती, बना होइतांती किछि स्मॉल यूनिट रे। तो से स्मॉल यूनिट को कोन कह जाय। ऑप्शन ए अछि लेयर्स, बी अछि मॉलिक्यूल्स, सी अछि सेल्स, डी अछि मोनोमर। तो पॉलीमर्स
जे कि से स्मॉल यूनिट जहाँ कि अच्छी मोनोमर को लेकिन गठित बहुत सारा मोनोमर एकाठी होइकी पॉलीमर्स को गठन करथांती। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर सबुठारु सिंथेटिक मतलब जानी पारथबे तो मैन मेड फाइबर तो सबुठारु स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मेड फाइबर के ऑप्शन अच्छी नाइलन बी अच्छी रेयन सी अच्छी पॉलिस्टर डी अच्छी एक्रिलिक। तो मन रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर होची नाइलन जहाँ को आम पैराशूट मेकिंग रे यूज करती। पैराशूट जानते तो तार मेकिंग रे आम नाइलन को यूज करती। मन रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ शिप इज ओल मेड फ्रॉम शिप रो कौन पार्ट रो आम ओल बनाती। ऑप्शन अच्छी स्किन बी अच्छी टोस सी अच्छी फ्लिस डी अच्छी ऑल ऑफ द एबव। तो स्किन लो क्यों पार्ट रो ओल बनाती। ऑप्शन सी हम राइट आंसर फ्लिस। तो ऑप्शन सी हम राइट आंसर तार फ्लिस रो फ्लिस माने तार जो लोम होता है बड़ बड़ लोम तो ताको कटिंग करके तार ओल बनाते। मन रखिए यहाँ हूँ गोटे नेचुरल ओल। तो आज जदि आर्टिफिशियल ओल एगेन पचार आर्टिफिशियल ओल किए भूली गले ना आर्टिफिशियल ओल है एक्रिलिक आर्टिफिशियल सिल्क हूँ रेयन। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन नोन एज। कोकोन रु जितेबाला आम सिल्क थ्रेड को बाहर करती तो से प्रोसेस को कौन कहुए। ऑप्शन अच्छी रेयरिंग बी अच्छी सटिंग सी अच्छी सावरिंग डी अच्छी रोलिंग। तो से प्रोसेस को कौन कहुए। ऑप्शन डी राइट आंसर रोलिंग कहुए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन इज नोन एज रोलिंग। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी व्हाट डू सिल्क फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ। सिल्क फाइबर गुड़िक काहाकू नहीं गठित। ऑप्शन अच्छे विटामिन बी अच्छी कार्बोहाइड्रेट सी अच्छी प्रोटीन डी अच्छी फैट्स। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी सिल्क फाइबर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी व्हाई इज नाइलॉन यूजफुल। नाइलॉन कौन पाई यूजफुल अटे। ऑप्शन अच्छी इट इज सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बी अच्छी इट इज ट्रांसपेरेंट लाइट एंड इजी टू वॉश सी अच्छी इट इज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट डी अच्छी इट इज सॉफ्ट इनएक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो नाइलॉन को आम कौन पाई यूज करती। इट इज स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर जस्ट पूर्व मु कही आसी आपन को इट इज ए स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर जहाँ को आम पैराशूट मेकिंग रे यूज करती। तो ये आंसर हम इट इज इलास्टिक एंड लाइट एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी राइट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 ले कौन अच्छी देखीदबा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित मध्यरु क्यों स्टेटमेंट नॉट ट्रू ट्रू नुहे मतलब फॉल्स अटे। ऑप्शन अच्छी फैब्रिक इज मेड ऑफ यान रु फैब्रिक बना होता है बी अच्छी जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट कोकोनट रो आउटर कवरिंग को जूट कहुए सी अच्छी पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर अटे गोटे सिंथेटिक फाइबर। तो ठीक अच्छे डी अच्छे सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म सिल्क फाइबर टी सिल्क वर्म ठारू मिली थाए। तो ये ऑप्शन टा देखिए जानी पारुथबे जूटा केवे कोकोनट रो आउटर कवरिंग की कहतु। तो जूट गोटे स्पेशल गछ अच्छे तो से जूट बाहरी जाए थोड़ी ना आम कोकोनट फाइबर रु जूट बाहर करती। कोकोनट फाइबर अलगा जूट अलगा जूट अच्छ अलगा कोकोनट रो आउटर कवरिंग फाइबर टी अलगा। तो ऑप्शन बी हम राइट आंसर इट इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर रु आम कौन बनाती। ऑप्शन अच्छी स्वेटर्स बी अच्छी सोच सी अच्छी मैट्रेस डी अच्छी सारीज। तो आप बढ़िया बढ़िया शाड़ी कोकोनट फाइबर बने ना बन पिंधती। कोकोनट फाइबर रे कौन बना जाए स्वेटर बन पिंधती ना सोज जूता बन पिंधती। तो कोकोनट फाइबर रे आम मैट्रेस बनाती जो आम लग्जरियस मैट्रेस रे सुई जाउछंती ना आराम आराम निदरे तो से मैट्रेस को कौन थे बना जाए कोकोनट फाइबर रे। तो जो आप भावुंट एत सारा जो गद्दी नहीं आसुँच बहुत माने डलप गद्दी जहाँ कहती तो से जो शुई जाती भावुंट कि आपणकर पूरा सबू दे दौरान आपणकर कटन तो यही किसी फाइबर मिसुची जमती कोकोनट फाइबर एमती।
तो केवल कटन नुहे बहुत अलग जिनस भी से माने यूज कर दियंती ता भितर सॉफ्ट लगे जमती कि एत सारा कटन क्वाडू आसो जे तो से कोकोनट फाइबर को मध्य से माने यूज कर दियंती। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 21 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट ट्रू नुहे पुणे सेमती क्वेश्चन गुडा आसीगला। ऑप्शन अच्छी पॉलीमर्स अकर इन नेचर, बी अच्छी नाइलॉन इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पैराशूट, सी अच्छी सेल्युलोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, डी अच्छी नाइलॉन थ्रेड इज वीकर देन कॉटन थ्रेड। 21 ला आंसर हम ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन थ्रेड इज वीकर देन कॉटन थ्रेड। तो मु बारंबार ये कही आसूची ना नाइलॉन एते स्ट्रांग जे आमे तो पैराशूट मेकिंग रे यूज कर दियंती तो सी केमिति कॉटन थ्रेड थार वीक हे जिवो जानि पाइले ना आंसर टी। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक मेक्स इट मस्ट कन्वीनिएंट फॉर यूज निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रॉपर्टी प्लास्टिक रो केउ प्रॉपर्टी ताकू मस्ट कन्वीनिएंट बनै दिए यूज पर्पस मस्ट कन्वीनिएंट। ए जे गोटे लाइक टे देना ना भारी कष्ट आमको कहतु ना आम हाथ काछुकुंडिया हो जाउची आमको मोबाइल रे टिपा टिप करने किसी कहतु ना केवल यूट्यूब रे जाइए वीडियो देखा कहतु ना रील्स ना फेसबुक ये सब कहतु अपन तो कष्ट कर वीडियो कले आम देखीदेलु सैला कहीं लाइक करते कहते डिपेंड अपन यू देखो क्वेश्चन नंबर 22 अच्छी व्हिच इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक मेक्स इट मस्ट कन्वीनिएंट फॉर यूज। ऑप्शन ए अच्छी इट इज नॉन रिएक्टिव, ठीक अच्छी यह रिएक्टिव नुहे प्लास्टिक का सहित रिएक्शन देखे ना, ठीक अच्छे ऑप्शन टी कि देखा। बी अच्छी इट इज लाइट स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, बिल्कुल राइट यह बहुत हल्का होता है स्ट्रांग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सी अच्छी इट इज इजिली रिमोडेबल, डी अच्छी ऑल ऑफ द एबव देखो ऑप्शन डी एठी देछि ऑल ऑफ द एबव केवल आपण को कंफ्यूज करबा पाई कारण जहाँ भी तीनोटी प्रॉपर्टी देछि प्लास्टिक रो तीनटा को ठीक किंतु आपण नॉन रिएक्टिव पाई यूज करंती कि बकेट को ना रिमॉडल हे पारिबो पाई ताको यूज करंती जमा भी नुहे ताको आपण कोन पाई यूज करंती तो ये हल्का ही थाए और टिके स्ट्रांग ही थाए और लॉन्ग लास्टिंग जाकी ड्यूरेबल ही थाए तो सेथ पाई यूज करंती ना जमारू बी ऑल ऑफ द एबव मारिबे नाही आगे क्वेश्चन बुझिबे देन आंसर करिवे एठी ऑप्शन होची बी राइट आंसर इट इज लाइट स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल सेथ पाई हमें प्लास्टिक को यूज करंती। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 23 अच्छी बाय व्हिच ऑफ दिस प्रोसेस इज पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड पॉलीथीन क्यों प्रोसेस रे प्रोड्यूस हुए। ऑप्शन अच्छी आइसोमेराइजेशन, बी अच्छी पॉलीमराइजेशन, सी अच्छी हाइड्रोजनेशन, डी अच्छी ऑल ऑफ द एबव। तो पॉलीथीन क्यों प्रोसेस रे प्रोड्यूस हुए ऑप्शन बी होबो राइट आंसर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे पॉलीथीन प्रोड्यूस्ड हुए। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 24 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट बुझिबा बायोडिग्रेडेबल माने कोन बायोडिग्रेडेबल होची जे कि माटी रे मिसी पारुथिबा मटेरियल जो मटेरियल माटी रे मिसुथबो ताकू बायोडिग्रेडेबल भाषा और जे मिसु नाही से नॉन बायोडिग्रेडेबल। एठी पचारछि निम्नलिखित मध्यरु केउटा माटी रे मिसु नाही। ऑप्शन अछि प्लास्टिक, बी अछि कॉटन, सी अछि पेपर, डी अछि लेफ्ट ओवर फूड जहाँ कि आप खाई सारिकी छाड़ुंट एक्सट्रा खाद्य सेटा आपण माटी मिसुनी ना कॉटन मिसुनी ना पेपर मिसुनी ना प्लास्टिक मिसुनी तो आंसर हम ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 25 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेरिलिन फाइबर निम्नलिखित मध्यरु काहाको यूज करा जाय टेरिलिन फाइबर मेकिंग रे। ऑप्शन अच्छी वुड पल्प, बी अच्छी एस्टर, सी अच्छी एक्रिलिक, डी अच्छी पेपर पल्प। तो मन रखिए टेरिलिन मेकिंग रे कौन यूज हुए एस्टर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तो टेरिलिन यूज रे आम यूज करती एस्टर फाइबर को। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 26 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू निम्नलिखित मध्यरु कोन स्टेटमेंट ट्रू नुहे फॉल्स अटे। ऑप्शन अच्छी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बी अच्छी थर्मोप्लास्टिक्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सी अच्छी प्लास्टिक डोंट गेट corroded easily, डी अच्छी प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर। ये पचार कौनटा ट्रू नुहे फॉल्स अटे।
तो थर्मोप्लास्टिक देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आम जानते बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिक प्लास्टिक मतलब बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो से आम प्लास्टिक स्विच यूज करती जी इलेक्ट्रिक मटेरियल जमती कि तारर आपणकर जो वेयर थाए इलेक्ट्रिक वेयर कवरिंग भी यूज करती प्लास्टिक तो प्लास्टिक जेहेतु बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो से आम यूज करती तो ये ऑप्शन बी दे दीजिए देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी जम्मारू भूल कथा जम्मारू तो ये जम्मारू भी से गुड कंडक्टर नुहे इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये आंसर हम ऑप्शन बी तो या भितर किसी एमसीक्यू आपनकर डिस्कशन सरी जाइए जहाँ चैप्टर मेन मेड मटेरियल आशा तो रखिए भिडियो निश्चित भल लगी जब भिडियो भल लगी निश्चित लाइक करेंगे फ्रेंड्स मान सहित भिडियो को शेयर करेंगे आउ एत पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती करेंगे पुणी देखा एमती आउ एक इंपोर्टेंट क्लास रे थैंक्स फॉर वाचिंग हैव ए गुड डे।